भारतीय राजनीति में जब भी किसी बड़े दल में अध्यक्ष पद खाली हो या खाली होने की तैयारी हो तो सियासी गलियारों में हलचल बढ़ जाती है। और अभी ठीक वही हो रहा है। बीजेपी का अध्यक्ष पद खाली होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक पार्टी ने नए अध्यक्ष के नाम पर कोई फैसला नहीं लिया। ये वही बीजेपी है जो बाकी मुद्दों पर 56 इंच की सीना फुलाकर फैसले लेती है, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर ऐसी खामोशी जैसे कोई बड़ा तूफान अंदर ही अंदर ब्रीविंग कर रहा हो। अगर आपको याद हो, पिछली बार जब जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी पार्टी में एक खास किस्म का सत्ता समीकरण चला था। उस समय अमित शाह देश के गृह मंत्री बन चुके थे और सवाल यही था कि पार्टी में अब संगठन की कमान कौन संभालेगा। लेकिन जब फैसला तुरंत हुआ, 20 जनवरी 2020 को दिल्ली में बड़े औपचारिक माहौल में जेपी नड्डा को अध्यक्ष बना दिया गया। इतना ही नहीं, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम दिग्गजों ने मंच पर आकर नड्डा को फूलों से लाद दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ट्वीट्स भी भरकर लगी और पार्टी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यानी फैसला न सिर्फ तेजी से हुआ बल्कि सधे अंदाज में हुआ। लेकिन अब इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी निपट चुका है। बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला। एनडीए की बैसाखियों पर सरकार खड़ी है और संघ से लेकर संगठन तक में बेचैनी है। ऐसे में नए अध्यक्ष का नाम तय करना पार्टी के लिए जरूरी है। लेकिन चुप्पी ऐसी है कि ना कोई लिस्ट लीक हो रही है, ना कोई कयास पुख्ता है। चर्चा ये है कि संघ नेतृत्व इस बार किसी कठपुतली अध्यक्ष को नहीं चाहता। संघ की नाराजगी की वजह भी साफ है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। संगठन, विचारधारा और संघ की जमीन जैसे गायब हो गई। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आई है कि नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के अध्यक्ष बनने की तैयारी में है। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जिनके 75 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी के अनकहे नियम के मुताबिक 75 की उम्र में नेता सक्रिय राजनीति छोड़ते हैं। इस नियम के नाम पर कई बुजुर्ग नेताओं को साइडलाइन किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मोदी जी 75 की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी भले छोड़े, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बनकर पूरे संगठन पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। मतलब रिटायरमेंट का नाम तो होगा, लेकिन असली पावर उन्हीं के हाथ में रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों कैसे बन सकता है, तो थोड़ा इतिहास याद कीजिए। बीजेपी में यह मॉडल पहले से बदला जा चुका है। जब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने थे, तब वो गृह मंत्री भी थे। यानी संगठन और सरकार दोनों पर एक ही लॉबी का कब्जा। उससे पहले राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे, तब भी यही समीकरण था। फर्क सिर्फ इतना है कि संघ अब ऐतराज जता रहा है। संघ का मानना है कि बीजेपी को एक बार फिर विचारधारा और जमीनी संगठन पर लौटना चाहिए, ना कि ये सिर्फ मोदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चले। दूसरे दलों में देखे तो ऐसी मिसालें खूब हैं। ममता बनर्जी खुद पार्टी अध्यक्ष, खुद मुख्यमंत्री। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, साथ ही मुख्यमंत्री भी। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वही सबसे बड़ी नेता भी है। यानी जब पार्टी दलों में नेता चेहरा भी है, संगठन भी चला रहे हैं, तो मोदी जी क्यों पीछे रहे। लेकिन बीजेपी की खुद की राजनीति इससे अलग रही है। यहाँ संगठन सर्वोपरि का नारा दिया जाता है, जिससे अब संघ फिर से जिंदा करना चाहता है। मजेदार बात यह है कि अगर मोदी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो इसके 2 बड़े सियासी संदेश होंगे। पहला, मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि 2024 में कमज़ोर प्रदर्शन के बावजूद पार्टी में उनकी पकड़ बरकरार है। दूसरा, 2029 के लिए खुद को संगठन में बैठाकर लॉबी तैयार करना। यानी भले प्रधानमंत्री ना रहे, लेकिन टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री तय करने तक हर फैसले पर मोदी का सीधा प्रभाव बना रहेगा। ये मॉडल रूस और तुर्की जैसे देशों में भी देखा जाता है, जहां नेता पद बदलते हैं लेकिन असली ताकत नहीं छोड़ते। लेकिन संघ इस पर खुश नहीं है। मोहन भागवत से लेकर भैया जी जोशी तक मानते हैं कि अगर बीजेपी को वाकई मजबूत रखना है तो पार्टी अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो संघ के संपर्क में हो।
जमीन से जुड़ा हो और संगठन के पुराने ढांचे को समझता हो। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी चाहती है कि कोई वफादार चेहरा ही अध्यक्ष बने, जिससे असली पावर उन्हीं के पास रहे। इसी खींचतान की वजह से आज तक बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी निपट चुका है। बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला। एनडीए की बैसाखियों पर सरकार खड़ी है और संघ से लेकर संगठन तक में बेचैनी है। ऐसे में नए अध्यक्ष का नाम तय करना पार्टी के लिए जरूरी है। लेकिन चुप्पी ऐसी है कि ना कोई लिस्ट लीक हो रही है, ना कोई कयास पुख्ता है। चर्चा ये है कि संघ नेतृत्व इस बार किसी कठपुतली अध्यक्ष को नहीं चाहता। संघ की नाराजगी की वजह भी साफ है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। संगठन, विचारधारा और संघ की जमीन जैसे गायब हो गई। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आई है कि नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के अध्यक्ष बनने की तैयारी में है। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जिनके 75 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी के अनकहे नियम के मुताबिक 75 की उम्र में नेता सक्रिय राजनीति छोड़ते हैं। इस नियम के नाम पर कई बुजुर्ग नेताओं को साइडलाइन किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मोदी जी 75 की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी भले छोड़े, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बनकर पूरे संगठन पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। मतलब रिटायरमेंट का नाम तो होगा, लेकिन असली पावर उन्हीं के हाथ में रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों कैसे बन सकता है, तो थोड़ा इतिहास याद कीजिए। बीजेपी में यह मॉडल पहले से बदला जा चुका है। जब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने थे, तब वो गृह मंत्री भी थे, यानी संगठन और सरकार दोनों पर एक ही लॉबी का कब्जा। उससे पहले राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे, तब भी यही समीकरण था। फर्क सिर्फ इतना है कि संघ अब ऐतराज जता रहा है। संघ का मानना है कि बीजेपी को एक बार फिर विचारधारा और जमीनी संगठन पर लौटना चाहिए, न कि ये सिर्फ मोदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चले। दूसरे दलों में देखें तो ऐसी मिसालें खूब हैं। ममता बनर्जी खुद पार्टी अध्यक्ष, खुद मुख्यमंत्री। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, साथ ही मुख्यमंत्री भी। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वही सबसे बड़ी नेता भी है। यानी जब पार्टी दलों में नेता चेहरा भी है, संगठन भी चला रहे हैं, तो मोदी जी क्यों पीछे रहे। लेकिन बीजेपी की खुद की राजनीति इससे अलग रही है। यहाँ संगठन सर्वोपरि का नारा दिया जाता है, जिससे अब संघ फिर से जिंदा करना चाहता है। तो दोस्तों, आज बीजेपी के अंदर जो खामोशी दिख रही है वो सामान्य नहीं है। ये उस बड़े सियासी संग्राम की तैयारी है जो आने वाले महीनों में खुलकर सामने आएगा। मोदी खुद अध्यक्ष बने या कोई और, लेकिन इतना तय है कि संघ और मोदी शाह के बीच रस्साकशी बढ़ेगी और इसी रस्साकशी में तय होगा कि बीजेपी असल में पार्टी बनी रहेगी या फिर सिर्फ 2 लोगों की टीम बनकर रह जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।